कितना काम करोगी? लो कॉफी पी लो। थैंक यू। सोनिया, ऐसे कब तक चलता रहेगा? क्या सोनिया, ऐसा कब तक चलेगा? क्या कहना चाहते हो राहुल? एक तो तुम दिन भर ऑफिस में काम करती हो, फिर घर आने के बाद भी यहाँ पे भी काम। मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा, पति हूँ। थोड़ा वक्त मुझे भी दे दिया करो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखती? पर यार ये काम भी तो जरूरी है ना। और तुमको तो पता ही है, जब से तुम्हारा काम बंद हुआ है मेरे ऊपर बर्डन डबल हो गया है। यही तो बात है, तभी तो मैं तुम्हें कुछ कहता भी नहीं हूँ। राहुल, तुम बात को ना कहीं का कहीं ले जा रहे हो। ऐसा नहीं है सोनिया, अब देखो ना तुम ही, फिलहाल तुम 2-3 दिन के लिए जा रही हो ना बाहर। हाँ बाबा, लेकिन ये बात तो मैंने तुमको पहले बताई थी ना। हाँ बताया था, लेकिन अच्छा सुनो ना, हाँ बोलो। इस बार नहीं जाओगी तो नहीं चलेगा क्या? राहुल, तुमको पता है ना कि इस काम के लिए मैंने दिन रात कितनी मेहनत की है। और मैं नहीं जाऊंगी तो कोई और चला जाएगा और ये अपॉर्चुनिटी उसे मिल जाएगी। और तुमको पता है ना काम के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। अच्छा सुनो राहुल, ज्यादा टेंशन मत लो। मैंने नेहा को बुलाया है। नेहा को क्या? हाँ, क्योंकि तुम अकेले रहते हो यार, और मैं भी बाहर जा रही हूँ, तुम पे काम का लोड भी ज्यादा पड़ जाता है, तो तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी, उसका मन भी था। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। बाबा क्यों नाराज हो रहे हो? क्यों बच्चों की तरह कर रहे हो? 2 दिन में आ जाऊंगी ना मैं। ये 2 दिन काटना ही मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। बस 2 दिन काम के लिए जा रही हूँ, वरना नहीं जाती सच्ची। पास रह के भी तो दूर रहती हो। काम भी जरूरी है ना। इस बार आके पूरा तुमको टाइम दूंगी, ठीक है? अच्छा ठीक है। सुनो, मैं जा रही हूँ, और नेहा को अगर हो सके तो प्लीज पिक कर लेना, ठीक है? ठीक है, मैं लेट हो रही हूँ इसलिए मुझे निकलना है। चलो बाय। बाय। ध्यान रखना अपना। काम काम काम, बस इतना ही रह गया इसके लिए। मेरी तो जरा से भी फिक्र नहीं करती, और कर भी क्या सकती है। मैं भी तो घर बैठा हूँ, अब वो भी घर बैठ जाएगी तो फिर घर कहाँ से चलेगा? और अगर मेरा काम सब कुछ ठीक चल रहा होता तो मैं उसे जॉब ही क्यों करने देता? चलो ठीक है, नेहा आने वाली होगी, अब कॉफी भी नहीं पी के गई। तो और बताओ, कैसी हो? मैं बढ़िया जीजू, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं जीजू। वैसे इस बार दीदी कितने दिनों के लिए गई है? हमेशा की तरह 2-3 दिन के लिए कह के गई है, लेकिन 4-5 दिन तो लगेंगे ही उसको आने में। अरे जीजू, आपको तो पता है काम में एक ना एक दिन तो एक्स्ट्रा लग ही जाते हैं। तुम भी तो उसी की बहन हो ना, उसी का सपोर्ट करोगी। अच्छा ये बताओ, कुछ लोगी चाय नाश्ता कुछ? नहीं जीजू, अभी तो मैं थोड़ी देर आराम करूंगी, थोड़ी देर बाद खा लूंगी कुछ। चलो ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, तो तुम आराम करो अपने कमरे ठीक में। है जीजू।
चलो मैं भी चलता हूँ। लो जीजू, आपके लिए चाय है। क्या बात है, दीदी की साड़ी पहन ली तुमने? हाँ जीजू, वो दीदी ने अर्जेंट में बुला लिया था तो ज्यादा कपड़े नहीं ला पाई। वैसे काफी अच्छी लग रही हो इस साड़ी में। थैंक यू जीजू। एक बात तो है, जब भी तुम आती हो ना, मैं बिल्कुल फ्री हो जाता हूँ। कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा। और एक तुम्हारी बहन है, हमेशा काम 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 के टेंशन में बाहर ही रहती है। मुझे जरा भी टाइम नहीं देती वो। अरे जीजू, काम भी तो इम्पोर्टेंट है, नहीं तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। हाँ सही है। छोड़ो यार, मैं भी अपनी कहानी किसे बता रहा हूँ। तुम भी तो उसी की बहन हो ना, और एज यूजुअल उसी का पक्ष लोगी। वैसे एक बात है, जिस टाइम शादी के लिए तुम्हारी बहन को देखने आया था, उस टाइम मैं अगर तुम्हें पसंद कर लिया होता, मतलब एटलीस्ट सुबह की चाय तो मुझे मिलती। अच्छा जीजू, आपने दीदी को पहली नजर में पसंद कर लिया था? लट्टू हो गए थे, आसपास कोई नहीं दिख रहा था आपको। ये भी सही कहा तुमने, मेरी तो किस्मत ही फूटी थी उस टाइम। देखो नेहा, तुम अब बच्ची नहीं रही,
तुम बड़ी हो चुकी हो और इतनी तो समझदार हो कि हर चीज को समझो। मुझे पता है कि जैसे मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तुम भी मुझे कहीं ना कहीं पसंद करती हो। पर जीजू, दीदी का क्या? दीदी की फिक्र तुम क्यों करती हो? तुम्हें तो पता है ना, मुझे वो कभी भी वक्त नहीं देती। कितना अकेला फील करता हूं मैं। और तुम आती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी की शुरुआत अभी हुई है। मेरी वो हर चीज तुम पूरी करती हो बिना मेरे कहे। सच में मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया है और मुझे पता है कि तुम भी कहीं ना कहीं मुझे पसंद करती हो। लेकिन जीजू, दीदी को पता चल गया तो? तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम मुझे बस इतना बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, हाँ या ना। हाँ जीजू, करती हूँ। तो फिर मुझसे दूर क्यों बैठी हो? नेहा, दी क्या हो रहा था ये सब? नहीं दीदी, जैसा आप देख रहे हो वैसा कुछ नहीं हो रहा था। वैसा कुछ नहीं है, मैंने सब सुना और सब कुछ देखा। तुम मेरा घर बर्बाद करने चली थी नेहा। तुमको शर्म नहीं आई अपनी बहन का घर बर्बाद करते हुए? और तुमको शर्म नहीं आई एक छोटी बच्ची के साथ ये सब करते हुए? ओह, तो अब समझ आया मुझे तुम यहाँ आने की जिद क्यों करती थी। मेरी ही गलती थी जो मैं तुम पे भरोसा कर बैठी। नहीं दीदी, मैंने कुछ नहीं किया। जो किया वो जीजू ने किया। जीजू ने? हाँ, और तुम में अकल नहीं थी क्या? बच्ची थी ना तुम, दिमाग खराब था तुम्हारा। नेहा, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए, यहाँ से खड़ी हो और निकल जाओ मेरे घर से। खड़ी हो और निकलो मेरे घर से। और तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे थे ये सब? हाँ तो और क्या करता मैं? तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम होता ही नहीं है। ओह, अगर मैं तुमको वक्त नहीं दे पाऊंगी तो तुम मेरी ही छोटी बहन के साथ ये सब करने लग जाओगे, हाँ? तुमने ही भेजा था ना उसे मेरे पास। अच्छी लगी मुझे, हो गया मैं क्लोज उसके। और एक आदमी अकेला इतना दिन रहेगा तो और क्या कर सकता है? और तुम्हें क्या लगता है मैं बाहर जाके मुंह मारूं? तो ये मेरी ही सारी गलती थी। मैं ही पागल थी जो तुम पे अंधों की तरह विश्वास करती थी, और उस पे जो मेरी छोटी बहन थी, मुझे लगा तुम भी उसे अपनी बहन मानते हो। राहुल, अब कहाँ जा रहे हो? हाँ। क्या हो गया इन दोनों को? कितना विश्वास करती थी मैं। नेहा ने मेरा विश्वास तोड़ा, और राहुल तुम्हारे लिए तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, हम दोनों के लिए। तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। कितना प्यार करती थी मैं तुमसे, आज सब खत्म कर दिया तुमने। बहुत आई लेक्चर देने वाली। छोटी बहन मेरी भी बहन, तुम्हारी भी बहन। जब महीने महीने अकेले छोड़ के जाती हूँ तब नहीं सोचती कि मैं क्या कर रहा हूं। राहुल भी गुस्सा होके चला गया, और होगा भी क्यों नहीं। गलती कहीं ना कहीं मेरी भी थी। मैंने इन दोनों को टाइम ही कुछ ज्यादा दे दिया था। मुझे क्या पता था मेरा काम पे ज्यादा ध्यान देना सब कुछ गलत कर जाएगा। इन दोनों को इतना टाइम देना कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है। काम के साथ साथ मुझे राहुल पे भी ध्यान देना चाहिए, पर मैं ये गलती को सुधारूंगी। राहुल की भी क्या गलती है यार, कहाँ मैं टाइम देती हूँ उसको। उसकी भी तो कुछ इच्छाएं हैं, उसका भी तो कुछ मन है। मुझे समझना होगा राहुल को।
और वैसे भी एक लड़का और एक लड़की ज्यादा दिन तक साथ रहेंगे तो ये सब चीजें तो होना नॉर्मल है ना। पूरी तरह से राहुल गलत नहीं है, कहीं ना कहीं इन सब की जिम्मेदार मैं भी हूँ। मुझे बात करनी होगी राहुल से, मुझे अपना रिश्ता सुधारना होगा। राहुल देखो, कहीं ना कहीं तुमसे गलती हुई है और बहुत बड़ी गलती हुई है जो माफी के बिल्कुल लायक नहीं है। बट एक गलती मुझसे भी हुई है कि मैंने तुम दोनों को टाइम कुछ ज्यादा ही दे दिया। मैं मानती हूँ कि मैंने अपने काम पे कुछ ज्यादा ही फोकस कर लिया था, पर कोई बात नहीं, शायद तुम्हारी जगह पे मैं होती तो मैं भी यही करती। पर कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूलते हैं और फिर से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं राहुल, ठीक है? मैं कोशिश करूंगी कि मैं अब ज्यादा से ज्यादा टाइम हम दोनों के रिश्ते को दूं। अगर तुमने यही चीज पहले सोच ली होती तो आज ये दिन तुम्हें नहीं देखना पड़ता। हो गया ना, काम पे ध्यान थोड़ा इतना ज्यादा हो गया कि मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा। सॉरी। सॉरी मुझे कहना चाहिए था, सॉरी। लेकिन एक बात बताओ, तुमको मेरी ही बहन मिली थी क्या? अरे हो गया ना गलती, अब कितनी बार शर्मिंदा करोगी? ठीक है ना बाबा। अब दोबारा ऐसा नहीं करोगे ना? कभी नहीं, और करूंगा भी तो तुम्हारी बहन पे ही करूंगा।